बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अंडा करी की बहुत ही यूनिक रेसिपी, जिसमें प्याज और टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और कमाल टेस्ट के साथ तैयार होती है। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले लेंगे जूसर जग और इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। हाफ लीटर दूध भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 1 लीटर दूध लिया है और मलाई के साथ ही इसी में हम शामिल कर देंगे हाफ क्रीम लेंगे, वो भी इसी दूध में शामिल कर देंगे। अब दूध और क्रीम को हमने इतना ब्लेंड करना है कि इसके ऊपर झाग आ जानी चाहिए। झाग आएगी तो तभी इस रेसिपी की जो ग्रेवी है वो बहुत ही गज़ब की तैयार होगी। अब आ जाते हैं इसकी स्पेशल तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी, ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, स्लो आंच पे ही हमने घी को हल्का सा गर्म कर लेना है। जो ही घी हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे ढेर सारे लहसुन, जो कि हमने बारीक काट लिए हैं। हमने 4 गट्ठी लहसुन के लिए और इनको हमने बारीक काट लिया है। ये वही बारीक कटा हुआ लहसुन है जिसको कहा जाता है जी चॉप लहसुन। स्लो आंच पे ही तमाम लहसुन को हम ब्राउन कर लेंगे और इसके कलर को हमने डार्क ब्राउन ही करना है। हमने इसके कलर को लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर लहसुन का कलर लाइट ब्राउन में फ्राई होगा तो हमें इस रेसिपी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद लहसुन का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। घी गर्म है तो इसी वजह से हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। जो ही हमने चूल्हे को ऑफ किया है तो लहसुन का कलर जो है वो मज़ीद जो है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अंडे। अंडे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और इन्हीं अंडों को हम लहसुन और घी में फ्राई कर लेंगे। चूल्हे को अभी तक हमने ऑफ ही रखा हुआ है, अभी तक हमने चूल्हे को ऑन नहीं किया। और इसी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर और लाजमी शामिल करेंगे हल्दी। इसी के साथ ही लाजमी शामिल होंगे 2 चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। बस यही सादा से मसाले शामिल करने के साथ ही हम चूल्हे को ऑन कर देंगे। आंच को स्लो रखना है, आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना। स्लो आंच पे ही हम तमाम खुश्क मसालों को अंडों के साथ ही फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो अंडों में शामिल हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे वो 1 लीटर दूध, जिसमें हाफ क्रीम शामिल करके हमने एक स्मूथ और क्रीमी किस्म का बैटर तैयार कर लिया था। हमने शामिल कर दिया वो तमाम दूध अंडे और लहसुन में। आप देखिएगा कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जो ही दूध में बॉयल आएगा हमने आंच को स्लो ही रखना है, आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं होने देना, क्योंकि ये दूध है। आंच को तेज़ करेंगे तो ये दूध जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। आपको दोबारा से चेक करा रही हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आंच को कितना स्लो रखना है, ताकि दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाए। अगर आप आंच को तेज़ करना चाहते हैं तो ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब हम इसको पकने देंगे उस वक्त तक जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। हमने इसको गाढ़ा कर लिया। अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो तब भी ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसका जो है मसाला ग्रेवी तैयार होगा। अगर आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तब भी ये बहुत ही कमाल का जो है इसका मसाला तैयार होगा। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। काली मिर्चों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हमारी सपोर्ट भी होती रहेगी। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।